हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट रजिस्टर्स, जो बेसिकली सीरियल रजिस्टर्स के नाम पे भी जाने जाते हैं। और इसमें आप जो भी डेटा रजिस्टर में स्टोर करना चाहते हैं वो सीरियल मैनर में वन बाय वन शिफ्टिंग होते हुए एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में शिफ्ट होते हुए फाइनली स्टोर हो जाते हैं। और इस तरह के फ्लिप फ्लॉप में जब आप n बिट को स्टोर करना चाहते हैं तो एग्जीक्यूशन टाइम आपकी n क्लॉक पीरियड होगा। हमने पिछले अपने प्रीवियस वीडियो में रजिस्टर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट और पैरेलल जो लोड हमारे रजिस्टर थे उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया, जिसमें आपका बिट पैटर्न, जितनी भी लेंथ का आपका बिट पैटर्न था वो सिंगल क्लॉक अराइवल पे एक क्लॉक ड्यूरेशन में पूरे के पूरे रजिस्टर में स्टोर हो जाता है। तो वहाँ पे आपका जो फ्लिप फ्लॉप का सेटअप था, बेसिक सेटअप, वो थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो एक क्लॉक पीरियड रहता है। उसी तरह से अगर आप शिफ्ट रजिस्टर या सीरियल रजिस्टर को देखेंगे तो इसमें आपका जो सर्किट अरेंजमेंट है वो सिंपलर है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स नहीं अप्लाई करने पड़ रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो n बिट के लिए आपको n फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे और n क्लॉक आपको चाहिए होगी। ठीक है, तो सिंपल सर्किट है, बट इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट द राइटिंग प्रोसेस। ओके, अभी हम ये देखते हैं कि हम 4 बिट के अपने जो रजिस्टर स्ट्रक्चर था उसी को ही डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर आपको 4 बिट का शिफ्ट रजिस्टर अगर आप बनाते हैं तो आप 4D फ्लिप फ्लॉप्स लेंगे और कैस्केडिंग मैनर में आप उनको अरेंज करेंगे। फर्स्ट D फ्लिप फ्लॉप के इनपुट को आप अपने सीरियल इनपुट, जहाँ पे कि आप अपनी इनपुट बिट्स को जिसे आप स्टोर करना चाहते हैं जो आप फीड करेंगे, और लास्ट फ्लिप फ्लॉप के क्यू को आप आउटपुट लाइन, जिसे कि आप सीरियल आउटपुट लाइन है, उससे आप कनेक्ट करेंगे। अब आप मान लीजिए कि इनिशियली आपका ये जो फ्लिप फ्लॉप है वो सब फ्लिप फ्लॉप क्लियर स्टेट में थे, सभी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 0 0 0 था। आप अगर इस फ्लिप फ्लॉप में 1 1 0 1 इस तरीके से अगर आप इसमें ये डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं तो जब तक क्लॉक नहीं थी, इनिशियल क्या था इनका, इनिशियल स्टेट क्या थी, 0 0 0 0। ठीक, फर्स्ट क्लॉक के बाद क्या हो जाएगी इसकी स्टेट, ये जो 1 है ये इस फ्लिप फ्लॉप को मॉडिफाई कर देगा और बाकी फ्लिप फ्लॉप अपने नेबरिंग फ्लिप फ्लॉप के स्टेट्स के हिसाब से मॉडिफाई होंगे। देखिए, ये आपका फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसकी जो स्टेट है वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। क्लॉक आने पे जो भी इनपुट पे डेटा था वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एक क्लॉक आने के बाद इसका जो स्टेट था वो इसमें आ जाएगा सेकेंड फ्लिप फ्लॉप में। इसकी जो स्टेट थी वो इसका डी इनपुट है, इसलिए वो इसको सेट कर देगा और मॉडिफाई कर देगा। फाइनली इसका जो भी स्टेट था, इनिशियल स्टेट जो भी था, वो इसमें मूव कर जाएगा। तो इस तरह से इनपुट जो है वो इस फ्लिप फ्लॉप में मूव करता है और ये इस तरह से मूव करते हैं और फाइनल आपको यही जो है वो आउटपुट मिलता है। तो फर्स्ट क्लॉक के बाद अगर आप इन फ्लिप फ्लॉप्स की पैरेलल स्टेट्स को देखें तो क्या होगा, ये 1 इसमें मूव हो जाएगा, 1 0 0 0। सेकेंड क्लॉक के बाद क्या हो जाएगा, 1 1 0 0। ये इनपुट पे जो 1 था, इनपुट फ्लिप फ्लॉप को 1 मिला था, इसको फिर 1 मिला और ये जो थे इस तरह से मूव हो गए, है ना। तो आपका ये हो गया सेकेंड क्लॉक के बाद। थर्ड क्लॉक के बाद आपका इनपुट क्या है, 0। ये 0 फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को मिल जाएगा 0 और ये स्टेट इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी, 0 1 1 0। फोर्थ क्लॉक पे जब आपने अपना फाइनल डेटा एंटर किया वो 1 था, ये 1 आपके फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को सेट कर देगा 1 और ये डेटा राइट में मूव करता जाएगा, 1 0 1 1। तो जो आपने पैटर्न इसमें स्टोर करना चाहा था फोर्थ क्लॉक के बाद में, ये इस
फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो गया है। ध्यान रखिए कि इनकी अगर आप इनको रीड करना चाह रहे हैं तो ये इसमें स्टोर हो गया है, लेकिन अगर आप आउटपुट को सीरियल मैनर में ही पढ़ना चाह रहे हैं तो आपका जो आउटपुट था वो 4 क्लॉक तक तो ये रहा 0 0 0 0 और 4th क्लॉक के बाद में ये 1 हुआ। फिर उसके बाद में आप अगर इसी तरीके से इनको मूव करते रहेंगे, नया पैटर्न देंगे, तो ये पैटर्न मूव करते करते आपको आउटपुट पे मिलेगा। आउटपुट अगर आप सिंगल बिट को पढ़ रहे हैं तो आप इसे पढ़ेंगे, और अगर आप इन सभी स्टेट्स को पढ़ रहे हैं तो आपको 4 क्लॉक के बाद आप इस रजिस्टर की स्टेट्स को ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है 4 क्लॉक के बाद या 4 क्लॉक तक आउटपुट, तो ध्यान रखिएगा कि ये सारा का सारा इनपुट आउटपुट पे 4 क्लॉक के बाद नहीं आएगा। 4 क्लॉक के बाद आउटपुट पे केवल 1 मिला है, 5th क्लॉक के बाद आउटपुट पे 1 मिलेगा, 6th के बाद 0 मिलेगा, 7th के बाद 1 मिलेगा। ये पैटर्न मिलेगा आपको आउटपुट। अगर आप क्लॉक के बाद आउटपुट देख रहे हैं तो ये मिलेगा, और क्लॉक्स के बाद अगर इस रजिस्टर्स में ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप का स्टेटस देख रहे हैं तो आपको ये मिलेगा। आई बात समझ में? यहाँ पे हर क्लॉक अराइवल के साथ आपका डेटा राइट में शिफ्ट हो रहा है, इसलिए आप इसे राइट शिफ्ट रजिस्टर बोल रहे हैं। अगर आप इस लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप में इनपुट देके और इस तरफ अगर आप अपने डेटा को रीड करते हैं तो आप इसे लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर भी डिफाइन करते हैं। ये भी एग्जिस्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एप्लीकेशन के लिए रजिस्टर को काम में लिया है। ये जो हमने एग्जांपल लिया, उस एग्जांपल में हमने अपने फ्लिप फ्लॉप्स को 0 0 0 पे इनिशियली सेट पाया था। आपके पास बहुत बार जब रजिस्टर पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बनती हैं तो उसमें आपको इनिशियल स्टेट दी हुई होती है। मान लीजिए कि इसकी इनिशियल स्टेट जो थी वो 1 0 0 1 थी, और आपको कहा जाता है कि इनपुट जो दिया गया है वो है 1 1 0 1, ठीक। और आपसे प्रॉब्लम ये पूछी जाएगी कि 3 स्टेट के बाद या 3 क्लॉक के बाद इस रजिस्टर के फ्लिप फ्लॉप की स्टेटस क्या होंगी। अगर इनको उसने QA QB QC और QD से नोटेशन दिया है तो पूछा जा सकता है कि 3 क्लॉक के बाद QA QB QC और QD क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हर क्लॉक के साथ डेटा राइट में शिफ्ट हो रहा है, तो आपको इस इनपुट को इस तरह से शिफ्ट करते जाना है। इनिशियली क्या था 1 0 0 1, पहली क्लॉक के बाद क्या हो जाएगा, इसको दूसरे कलर से मेंशन करते हैं। पहली क्लॉक के बाद क्या होगा, ये यहाँ मूव कर जाएगा, ये इनपुट यहाँ मूव कर जाएगा, क्या हो जाएगा 1, और ये सब राइट में मूव करेंगे 1 1 0 0, ठीक। सेकेंड क्लॉक के बाद क्या होगा, ये जो डेटा है ये मूव कर जाएगा फर्स्ट में, तो 1 1 1 0, और थर्ड क्लॉक के बाद में ये जो इनपुट था ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में आ जाएगा और ये डेटा मूव कर जाएगा, तो इनपुट 0 1 1 1। 3 क्लॉक के बाद आपके इस रजिस्टर की जो स्टेट्स हैं वो होगी 0 1 1 1। आपसे अगर पूछा गया था कि QA QB QC QD क्या है, तो QA QB QC और QD आपके 0 1 1 1 स्टेटस होंगी। इसमें इस तरीके का जो प्रॉब्लम है वो लेंथ को बढ़ाया जा सकता है, या फिर इसमें आपका फीडबैक कनेक्शन, वैरायटी ऑफ कनेक्शन जो है वो भी सर्किट में बन सकते हैं। इस तरह से बन सकता है आपका प्रॉब्लम। ये एक ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, ओके, और डायरेक्ट इस तरह से ना जाने की बजाय आपके पास ऐसा भी कॉम्बिनेशन जा सकता है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक। और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आपका A B और C ये सब D फ्लिप फ्लॉप है, ओके, और यहाँ पे आपकी इनिशियल स्टेट मान लीजिए आपका 0 1 0 था, और आपने जो इनपुट दिया है वो 1 1 0 1 1 0 इस तरह से दे रहे हैं, और आपसे पूछा जाएगा कि 5 क्लॉक के बाद क्या स्टेटस
होगा। तो शिफ्ट रजिस्टर पे बेस्ड आपको एग्जाम में इस तरह से प्रॉब्लम दी गई है कि जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट सिंपल कैस्केडिंग में ना होके इस फ्लिप फ्लॉप को इन दोनों फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट का और फंक्शन मिल रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर इनपुट पे ये सीक्वेंस है जो इस तरह से सीरियल इन की फॉर्म में अगर फीड की जा रही है, तो बताइए 5 क्लॉक के बाद इस रजिस्टर की स्टेट्स क्या होंगी, ए बी सी क्या होगा। तो हम उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस फ्लिप फ्लॉप को हर क्लॉक के बाद ये जो आपका इनपुट पैटर्न है ये इसमें फीड होता जाएगा। यहाँ पे बी को इसका आउटपुट मिल रहा है तो बी में इसका जो भी स्टेट था वो मूव करता जाएगा, लेकिन सी फ्लिप फ्लॉप के डी इनपुट पे आपका ए और बी का और फंक्शन आ रहा है, तो सिंपली बी इसमें मॉडिफाई ना होके ए और बी का और फंक्शन के हिसाब से सी मॉडिफाई होगा। ठीक है, तो अगर हमारे इस रजिस्टर की इनिशियल या इस सिक्वेंशियल सर्किट की इनिशियल स्टेट अगर 0 1 0 थी, 5 क्लॉक के बाद ये किस जगह पे सेट होगा या क्या स्टेट में होगा उसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। पहली क्लॉक आने पे ये जो 0 था ये इसमें मूव कर जाएगा। ठीक, तो इस ए का मॉडिफाइड वर्जन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 0। ओके, ये जो ए था ये बी में मूव कर जाएगा तो बी क्या हो जाएगा 0। ये 0 यहाँ मूव कर जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे सीरियल में मूव करते जाएंगे। बी को क्या मिलेगा, ए और बी का और फंक्शन 0 और 1 1, तो सी हो जाएगा आपका 1। अब आप देखिए नेक्स्ट क्लॉक में ए के पास इनपुट क्या होगा, ये आपकी पहली क्लॉक के बाद था, इसको इनपुट मिल रहा था 0। सेकेंड क्लॉक पे इसको इनपुट मिलेगा 1, ए को इनपुट मिलेगा 1, तो ये 1 पे मॉडिफाई हो जाएगा। ये मैंने इनिशियली लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपका 1 पे मॉडिफाई हो जाएगा। ये 0 पे था तो ये 0 यहाँ मूव कर जाएगा। सी को इनपुट मिलता है इन दोनों का और फंक्शन, इन दोनों का और फंक्शन 0 था, 0 0 प्लस 0 इसको 0 मिला। फिर आपकी क्लॉक आई, पहली क्लॉक, सेकेंड क्लॉक, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक, थर्ड क्लॉक पे इसको इनपुट मिला 1, तो ये जो 1 है वो इसमें मूव कर गया। ये जो 1 था ए का वो सिंपली आपका बी में मूव कर जाता है, सॉरी दिस इज 1। इन दोनों का और फंक्शन इसमें मूव करेगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 0 ये यहाँ पे आएगा 1। ओके, फिर जब आपकी फोर्थ क्लॉक आएगी इसको इनपुट मिलेगा फोर्थ क्लॉक के वक्त 0, तो ये 0 जो है वो इसमें मूव कर जाएगा, ये 1 इसमें मूव कर जाएगा और इन दोनों का और फंक्शन और, तो ये इसमें 1 हो जाएगा। इसी तरीके से जब फिफ्थ क्लॉक आएगी तो इसको इनपुट मिलेगा 1, तो ये जो 1 था ये इसमें मूव कर जाएगा, ये 0 इसमें मूव कर जाएगा, सॉरी 0, ये 0 इसमें मूव कर जाएगा और इन दोनों का और इसमें मूव कर जाएगा। तो 5 क्लॉक के बाद आपका जो फ्लिप फ्लॉप जो 0 1 0 था वो सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप या ये सिक्वेंशियल सर्किट या ये शिफ्ट रजिस्टर हो जाएगा 1 0 1। ठीक है, ये कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहाँ पे एक नॉट गेट लगा के दिया जा सकता है, XOR दिया जा सकता है। देयर कैन बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ एनी कॉम्बिनेशन जिसमें डेटा मूव कर रहे हैं एज वेल एज आपका फ्लिप फ्लॉप मॉडिफाई हो रहा है। तो उसको डिटेल में डायग्राम के नीचे सभी स्टेट्स को 1 बाय 1 मेंशन करते हुए थोड़ा केयरफुली आप कैलकुलेट करें तो आप सही ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे। आई होप शिफ्ट रजिस्टर्स क्या है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।